श्री जय विष्णु श्री हरि। विष्णु हरि। भगवान जय श्री लक्ष्मी हरि माता। विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी को बताते धार्मिक हैं मान्यताओं में निवस्त्र पापा स्नान कुंशा करने वालों एकादशी के का साथ विशेष क्या महत्व होता है। बताया गया है। एक बार अश्विनी की माह की बात है, शुक्ल पक्ष तिथि भगवान की विष्णु एकादशी माता को ही लक्ष्मी के पापा साथ कुंशा हरिद्वार में एकादशी घूम के रहे नाम थे। से जाना जाता है। माता लक्ष्मी ने देखा इस कि बार सारे यह मनुष्य एकादशी गंगा में 25 नहा नहाकर अक्टूबर हर हर बुधवार गंगे को करते मनाई जा रहे जाएगी। हैं, परंतु पापा सभी कुंशा लोग दुखी और एकादशी का दिन परेशान पूरे थे। विधि विधान के तब साथ माता भगवान लक्ष्मी ने विष्णु की बहुत ही आराधना आश्चर्य से करने से भगवान विष्णु से व्यक्ति पूछा, के जीवन के दुख स्वामी, दर्द दूर हो गंगा जाते में हैं। इतनी बार स्नान करने इस पर दिन भी लक्ष्मी इनके जी पाप और और नारायण दुखों का जी नाश की एक क्यों नहीं साथ हुआ? पूजा करना शुभ माना क्या जाता गंगा है। में अब सत्यता नहीं रही? वहीं पापा कुंशा भगवान विष्णु एकादशी का बोले, व्रत गंगा में बिना तो कथा वही का सामर्थ्य पाठ के है, अधूरा माना जाता परंतु है। इन लोगों ने इस पाप दिन नाशनी पापा गंगा में कुंशा स्नान किया एकादशी ही कथा नहीं, का पाठ फिर और इन्हें भला लक्ष्मी कैसे माता लाभ की मिलेगा? कथा सुनना माता बेहद लक्ष्मी जी ने पुण्यदायक आश्चर्य माना से जाता कहा है। कि स्नान इसलिए कैसे नहीं आइए किया? सुने सभी तो हमारे सामने एकादशी नहा की नहा व्रत कर जा कथा। रहे हैं, अभी तक तो प्राचीन इनके काल शरीर की भी नहीं बात सूखे है। हैं। विंध्य नामक भगवान पर्वत विष्णु पर ने क्रोधन कहा, नामक एक ये बहेलिया लोग तो निवास केवल करता जल में डुबकी लगाकर वह ही आ रहे हैं, अत्याचारी स्वभाव तुम्हें का मैं था। कल इसका उसका रहस्य सारा समय समझाऊंगा। दुष्टता, लूटपाट, दूसरे दिन मद्यपान बहुत ही जोर से और बारिश गलत होने संगति लगी, पाप सारी कर्मों गलियां में ही कीचड़ बीत से भर जाता गई, था। एक चौड़े जब रास्ते जीवन में के एक बड़ा सा अंतिम गड्ढा भी बनी, वक्त में यमराज के चारों दूत ओर बहेलिये कीचड़ को भरा लेने हुआ आए था और भगवान और विष्णु ने यमदूत ने बहेलिये लीला से रची। कहा वे कि स्वयं कल एक तुम्हारे बूढ़े जीवन आदमी का का रूप आखिरी धारण दिन करके है। उस गड्ढे में कल जा हम तुम्हें गिरे। लेने आएंगे। लक्ष्मी जी को उन्होंने यह बात समझाकर सुनकर पास में बहेलिया बिठा बहुत दिया ज्यादा डर कि गया देखो, तुम लोगों को और सुना महर्षि सुना अंगिरा कर के यह आश्रम में जा पुकारती रहो पहुंचा। कि मेरे बूढ़े वहां पति वह अचानक महर्षि गड्ढे में अंगिरा गिर के पड़े, पैरों पर गिरकर कोई प्रार्थना पुण्य करने आत्मा लगा। इनको बाहर निकाल कर बहेलिये ने इनके प्राण महर्षि बचाए अंगिरा से कहा और हम कि हे असहाय प्रभु, दंपति की सहायता हे करें। महर्षि, और मैंने भगवान अपना विष्णु ने सारा यह जीवन भी पाप समझा कर्म में दिया ही व्यतीत कि कर जब दिया कोई है। व्यक्ति गड्ढे में से कृपया मुझे कर मुझे कोई निकालने को ऐसा तैयार उपाय हो बता जाए, दीजिए तब इतना जिससे और मेरे कह सभी देना पाप कि खत्म हो मेरे जाए पति सर्वथा और मुझे निष्पाप मोक्ष है, की प्राप्ति हो जाए। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद बहेलिये भी के निष्पाप निवेदन हो। पर महर्षि यदि अंगिरा आप ने निष्पाप हैं तो उसे उनके अश्विनी हाथ शुक्ल की लगाएं, पापा कुंशा नहीं तो उनके एकादशी हाथ का लगाते ही आप व्रत स्वयं पूरे भस्म हो विधि विधान जाएंगे। से रखने को कहा। लक्ष्मी जी बहेलिये ठीक है की कहकर किस्मत से गड्ढे के अगले किनारे दिन बैठ ही गई और एकादशी आने थी। जाने वाले लोगों को सुना महर्षि सुनाकर अंगिरा भगवान के कहे विष्णु की अनुसार सिखाई उस हुई बहेलिये बातें ने कहने पापा लगी। कुंशा एकादशी गंगा का में व्रत नहाकर किया लोगों के झुंड और के झुंड किए आ गए रहे अपने सारे हैं। पाप कर्मों सुंदर से छुटकारा युवती को पा यूं लिया। बैठा देख कुछ लोगों इस के व्रत मन में पूजन पाप के आया फल और कुछ लोगों को भगवान की धर्म का कृपा से भय हुआ बहेलिया और कुछ विष्णु लोग कानून हो से गया। डरे और कुछ जब लोगों ने यमराज तो के लक्ष्मी दूत जी को यह भी कह दिया जब कि मरने यमराज दे के इस बुड्ढे यमदूत को, ने यह क्यों चमत्कार इसके देखा लिए रोती है। तो वह और बहेलिये कुछ को अपने साथ दयालु और लिए चरित्रवान बिना ही पुरुषों ने यमलोक वापस उस चला युवती गया। के पति को बाहर निकालना इसलिए चाहा, हम सभी को परंतु लक्ष्मी जी के पापा वचन कुंशा सुनकर वे भी एकादशी का रुके। व्रत करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि हम जिससे गंगा में हमारे नहाकर आए हैं पूर्वजों तो क्या को भी हुआ, मोक्ष की प्राप्ति पाप हो तो जाए। हमसे भी हुए हैं, कहीं लक्ष्मी हम माता सहायता की करते कहानी। समय भस्म ही ना हो एक जाए। गांव में एक साहूकार उनके रहता पास था। कई व्यक्ति आए, साहूकार परंतु के किसी का एक साहस बेटी नहीं थी। हुआ। वह सैकड़ों आए और सैकड़ों ने प्रतिदिन पूछा पीपल और सींचने चले गए। जाती थी। संध्या का जब समय वह हो पीपल चला सींचने था। जाती तब तो भगवान पीपल के विष्णु पेड़ ने में माता से लक्ष्मी से लक्ष्मी कहा, जी प्रकट होती देखा और आया चली कोई जाती। सच्चे मन से गंगा एक में दिन नहाने लक्ष्मी वाला। जी ने साहूकार तभी की थोड़ी बेटी देर से बाद एक कहा नौजवान कि तू युवक मेरी हाथ में सहेली एक बन लोटा जा। लिए हुए तब लड़की हर ने हर कहा गंगे कि मैं कहता अपने हुआ आया। पिता से पूछकर कल लक्ष्मी जी ने बताऊंगी। उससे वही बात कही। साहूकार की बेटी ने उस घर व्यक्ति का जाकर हृदय अपने करुणा पिता से को भर सारी आया। बात कहती। उसने भगवान तब उसके विष्णु को पिताजी बाहर बोले, निकालने की वह तैयारी तो की। साक्षात महालक्ष्मी लक्ष्मी जी ने उसे रोककर अपने को कहा कि और क्या भाई, चाहिए, यदि तू तुम लक्ष्मी जी सर्वथा की निष्पाप सहेली बन नहीं जा। हो तो मेरे दूसरे पति दिन वह को लड़की छूते ही फिर तुम गई। भस्म हो तब जाओगे। लक्ष्मी जी पीपल के उसने पेड़ से उसी समय निकलकर बिना आई किसी और संकोच बोली किए कि हुए मेरी सहेली लक्ष्मी बन जी जा। से कहा तो लड़की ने कि कहा माता, मेरे बन निष्पाप जाऊंगी। होने में और दोनों पक्की तुम्हें सहेलियां संदेह बन हो गईं। रहा है। देखती लक्ष्मी जी नहीं ने मैं अभी एक दिन गंगा उसको नहा कर खाने का आया न्योता हूँ, दिया। अभी तुम्हारे घर पति को आकर बाहर लड़की ने निकालता माँ हूँ। और पिताजी से युवक ने कहा लपक कर कि उस मेरी बूढ़े सहेली आदमी ने को मुझे खाने का ऊपर न्योता उठा लिया। दिया। भगवान तब लड़की विष्णु के पिताजी और ने माता कहा लक्ष्मी ने कि उसे सहेली अधिकारी के जीवने समझकर तो चली अपना जाना, असली रूप पर प्रकट घर को कर संभाल कर दर्शन जाना। देकर निहाल कर तब
वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिम भगवान में चली विष्णु ने गई। माता लक्ष्मी तो से लक्ष्मी कहा जी ने उसे शाल देखो, ओढ़ने के लिए दिए, इतने सारे रुपए लोगों पैसे में दिए, से सोने की केवल चौकी पे इस बिठाया, एक आदमी ने ही सोने की गंगा थाली स्नान में किया है। 36 प्रकार के इस व्यंजन जिमाए। दृष्टांत के अनुसार जिम जो कर लोग जब वह बिना जाने श्रद्धा लगी और तो विश्वास लक्ष्मी जी के ने केवल उस दंभ के लिए लड़की गंगा का पल्ला स्नान पकड़ करते लिया हैं और उन्हें कहा कि मैं वास्तविक भी फल तेरे घर प्राप्त जीमने नहीं होता। आऊंगी। परंतु तो इसका लड़की यह ने उसने मतलब कहा नहीं है कि कि आ गंगा जाइए। स्नान व्यर्थ जाता है। अब उस लड़की गंगा ने स्नान का कह बहुत तो दिया, पुण्य है। पर वह इसके घर बाद जाकर भगवान चुपचाप विष्णु बैठ ने गई। तब माता लड़की लक्ष्मी के से पिताजी कहा ने पूछा कि कि अब बेटी मैं सहेली आपको के वो यहाँ 12 जिम बातें कर आ गई। बताता हूँ
और तू उदास क्यों बैठी है? जो भी मनुष्य इन उसके- 12 बातों उसने को कहा, नहाते पिताजी, समय ध्यान रखता है, लक्ष्मी जी ने मेरा वह इतना कभी भी स्वागत दुखी नहीं सत्कार रहता। किया, उसके अनेक घर में प्रकार के लक्ष्मी का भोजन वास कराए, होता है। परंतु मैं उसके घर कैसे में अपार जमाऊंगी? संपत्ति आती अपने है। घर में तो ऐसा घर में कुछ भी कभी भी नहीं लड़ाई है। झगड़ा नहीं होता। तब उसके पिता ने उसका कहा पूरा जीवन कि हंसी गोबर खुशी मिट्टी से व्यतीत होता चौका है। लगाकर घर की तब सफाई माता कर लक्ष्मी ले। ने कहा 4 मुख कि वाला हे दिया स्वामी, जलाकर लक्ष्मी आप जी हमें का वह नाम 12 लेकर बातें रसोई में बैठ बताइए। जाना। इसके बाद लड़की भगवान अपने विष्णु पिता ने के कहे अनुसार माता लक्ष्मी सफाई को करके उन बातों को बताना लक्ष्मी जी शुरू का कर नाम दिया लेकर और एक माता लड्डू लक्ष्मी लेकर बड़े बैठ ध्यान गई। से सुनने लगती उसी हैं। समय उस नगर इसके की बाद रानी नहा भगवान रही विष्णु थी। बताते हैं, उसका नौलखा प्रिय, हाथ चील यह उठाकर 12 ले बात गई बताने के और बाद उसके मैं घर पर एक वो बात और नौलखा बताऊंगा हाथ तो डाल गई कि जो और उसके औरतें हाथ कपड़े से लड्डू खोलकर ले गई। नहाती हैं, बाद में उनके वह लिए लड़की बहुत ही उस हार को महत्वपूर्ण है। तोड़कर बाजार में हे गई देवी, आप और इस बात सामान को लाने बहुत ही लगी। ध्यान लगाकर तो सुनार सुनना। ने पूछा कि क्या तभी चाहिए? भगवान विष्णु अपनी तब बातें उसने कहा सुनाने कि लगते सोने हैं। की चौकी, भगवान सोने विष्णु का कहते थाल, हैं, शाल स्नान दुशाला दे करने दो, से शरीर मोहरे निरोगी दे दो रहता और है और अन्य मन सामग्री प्रसन्न दे रहता दो। है। 36 नहाने प्रकार से का चेहरे भोजन की हो जाए, कांति इतना और सामान दे शारीरिक दो। आकर्षण में भी सारी बढ़ोतरी चीजें होती है। लेकर बहुत अगर तैयारी हम इस करके नित्य कर्म उस के लड़की दौरान ने कुछ रसोई बातों बनाई का ध्यान रखें और तब तो उसने गणेश जी आध्यात्मिकता और से भी लक्ष्मी ज्यादा जी को लाभ पाया बुलाया। जा सकता है। आगे आगे गणेश नहाने जी के और पीछे कार्य में पीछे इन लक्ष्मी बातों जी का आ गए। ध्यान जरूर रखा जाना उसने चाहिए। फिर चौकी डाल दी और कहा कि सहेली मेरी चौकी पर स्नान बैठ जा। करने के बाद जब शुद्ध लक्ष्मी जी होकर ने कहा पूजा पाठ कि आदि सहेली सभी कार्य चौकी पर करने तो के मैं योग्य राजा रानी बनते के हैं। भी नहीं बैठती, इसलिए मैं सुबह को किसी ही के स्नान घर कर भी नहीं लेना बैठती चाहिए। चौकी पर। तो दूसरा, उसने कहा कि मेरे शास्त्रों यहाँ में तो कहा आपको गया बैठना है ही पड़ेगा। कि स्नान करने से तो उसकी जिद 10 के गुणों आगे की लक्ष्मी जी प्राप्ति मान होती गई है। और चौकी रूप, पर बैठ गई। तेज, तब उस लड़की ने उनकी बल, बहुत खातिरदारी की। पवित्रता, जैसी आयु, लक्ष्मी जी ने करी आरोग्य, थी, लड़की ने भी निर्लोकता, वैसे ही उनकी सुविचार, खातिरदारी करी। निरोग और मैत्री। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। तीन, घर में खूब रुपया धन, और पुष्टि लक्ष्मी व हो गई। आरोग्य, स्वास्थ्य साहूकार की चाहने बेटी ने वालों को कहा हर मौसम में कि और हर सहेली दिन मैं स्नान अभी करना आ रही चाहिए। हूँ, तुम यहीं चौथा बैठी है, रहना, शास्त्रों जब में तक कहा मैं गया नहीं है कि सुबह आऊं स्नान तुम करने से जाना मत। पाप का नाश और होता यह है कहकर वह और लड़की पुण्य चली गई। मिलता है। ऐसा कहा गया लक्ष्मी है कि जी सुबह वहीं बैठी नहाने रही वालों के पास उस चौकी पर और अपनी नकारात्मक सहेली का शक्तियां नहीं इंतजार भटकती। करती रही। इसलिए सुबह उसको स्नान बहुत करना ही दौलत उचित दी। है। अब पांचवा वो है कि लक्ष्मी बीमारी जी की हालत चौकी में पर सर के बैठी है, नीचे लड़की ही आई स्नान नहीं। करना चाहिए। तो हे अथवा लक्ष्मी गीले जी, कपड़े से शरीर जैसे को तुमने पोंछ लेना साहूकार भी की एक तरह बेटी का को दिया स्नान ही वैसा कहा गया सबको है। देना। छठा जिस है कि प्रकार सुबह की लालिमा साहूकार छाने के से घर में पहले आप ही बैठ स्नान गई, करना उसी श्रेष्ठ प्रकार माना सबके घर गया है। में बैठना। कहते सातवां है सुनते तेल हुकारा लगाकर करते और सारे शरीर परिवार को मल मल कर नदी में धन के नहाना भंडार मना है। भरना। इसकी पीहर में जगह नदी सौभाग्य से देना, बाहर निकलकर ससुराल में आपसे तट प्रेम पर ही देना, शरीर साफ बेटे करके पोतों नदी को में डुबकी तरक्की लगाना और गुणवान उचित होने का होता है। आशीर्वाद देना। हे आठवां है लक्ष्मी कि जिन माता, घाटों पर कपड़े जो धोए भी जाते आपकी हैं कहानी सुने वहाँ उनके का कष्ट जल दूर करना, अपवित्र माना गया दरिद्रता है। दूर करना, इसलिए वहाँ सबकी से कुछ मनोकामना दूर पूर्ण हटकर ही करना। स्नान जय बोलो करना माँ चाहिए। भगवती देवी लक्ष्मी नौवां है की कि जय। नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना शुभ होता है, इसलिए नहाते टाइम 11 या 21 डुबकियां ही लगाएं। 10वां है कि पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। 11वां है कि नल की तुलना में झरने का पानी झरने के पानी से ज़्यादा किसी तीर्थ का पानी और तीर्थ के जल से कहीं ज़्यादा गंगा जल श्रेष्ठ माना गया है। 12वां है गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहाँ के जल में आ जाऊँगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ कि जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, हिंदू धर्मशास्त्रों में हर एक चीज़ के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों में एक है स्नान को लेकर की गई बात। ऐसा माना जाता है कि आम आदमी को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहे और खुशहाली आती है। साथ में अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम सदियों से पालन करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके कारणों के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में एक है निवस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि कभी भी बिना कपड़ों के यानी कि निवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निवस्त्र स्नान मनाही का एक सबसे बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपियाँ सरोवर में स्नान कर रही थी और निवस्त्र थी, उसी समय बाल कृष्ण ने गोपियों के
सभी वस्त्र छुपा लिए। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र छुपा लिए, तब गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निवस्त्र होकर स्नान करने की मनाही की जाती है। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में आपको कोई नहीं देख रहा हो, तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर जगह पर देखते हैं। और यदि आप निवस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निवस्त्र स्नान से आपको पाप लगता है और आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप निवस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के कभी स्नान नहीं करें, तभी आपके लिए वह स्नान बेहतर होगा। निवस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मन और मस्तिष्क पर भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निवस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृदोष लग सकता है। ऐसा स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती और यह घर में पितृदोष का कारण बन सकता है, और ये वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी तृप्ति होती है। निवस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज होते हैं, जिससे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।